शेखर अनावत, ये तो वही है ना जिससे तुम्हारी मंगनी तय हुई थी? Whatever. Find him, manipulate him. मुझे ये शादी नहीं करनी है, so you know what I mean. Crazy. कब से इससे मिलने के लिए बेचैन थी, और देखो अब मिलना भी हो रहा है तो तुम्हारी मंगनी तोड़ने के लिए। Anyway, WhatsApp पे फोटो भेज देना, देख लूंगी। काश ये भी कभी लौट कर ना आए। सॉरी, कितने जा रही है? हाँ, कभी हमारे साथ भी बियर पी ले। इस बियर से ज्यादा हम तुझे मजा देंगे। हाथ छोड़, हाथ छोड़। हाथ? अरे हम दिल्ली वाले हैं, एक बार पकड़ लेते हैं ना तो बेबी छोड़ते ही नहीं है। हाथ छोड़ वरना काट दूंगी। छोड़। काटना तो दूर जाने मन, तू मुझे छू भी नहीं सकती है। काटने के लिए तोड़ना भी जरूरी था ना? पकड़ जाने को। छोड़, और मुझे वरना ऐसा हाल करोगे तुम दोनों आदमी के लाने लायक नहीं बचोगे। तुम दोनों की बीवियां भी तुम्हारे पास नहीं आएंगी। छोड़। बहुत गर्मी है तेरे अंदर ना, रुक, तेरी गर्मी आज मैं निकालता हूँ। 2 मुस्टंडे और 1 लड़की, बहुत नाइंसाफी है। कौन है रे तो? चुपचाप खाना खा और निकल यहाँ से। तुझे सुनाई नहीं देता क्या मैंने क्या कहा? हाँ, चुपचाप खाना खा और निकल यहाँ से, समझा? जब बैठे बैठे काम हो जाए तो फिर उठने की क्या जरूरत है? छोड़ मुझे, तू जानता नहीं है मैं बबलू शेखावत का आदमी हूँ। बहुत अच्छे से जानता हूँ, शेखावत का नालायक लौंडा। शेखावत फैमिली की पावर तू जानता है क्या? बहुत अच्छे से जानता हूँ बाप और बेटे को, पप्पू शेखावत और उसका बेटा बबलू शेखावत। अगर दोनों बाप बेटे इस घटिया हरकत को सपोर्ट करेंगे तो उन दोनों को घुटने के बल लाकर कोलू के बैल भी चलवाने पड़े ना तो वो भी चलवाऊंगा। किसकी जुबान ने इतना घी पी लिया है जो मेरे पापा जी का नाम ले रहा है? बबलू भैया, बबलू भैया, उसने पापा जी का। और नया छोकरा से के और शेखावत फैमिली की हिस्ट्री न जाने से सुन बे छोरे, जो भी शेखावत खानदान के रास्ते में आवे है ना उसकी पर्ची कट जावे इस दुनिया से। पर्ची कटवाने के चक्कर में कहीं अपनी पर्ची मत कटवा लेना। तू कौन है चौधरी? तूने मेरे पापा जी का नाम लिया? सिर्फ नाम ही नहीं लिया बबलू भैया, इसने पप्पा जी का पप्पू शेखावत बोला। बबलू भैया, मुझे क्यों मार रहे हो? इसने बोला है। इस शहर में किसी की ताकत ना है तो मेरे पापा जी का पूरा नाम ले। अब तो तेरी पर्ची कटनी पक्की है। ये पहला थप्पड़ जो तेरे बाप को बचपन में मारना चाहिए था उसने नहीं मारा, तो तूने मन ने मारा तेरी। और ये दूसरा थप्पड़ जो कानून को अपने हाथों में लेता है
और लोगों पे अपना दबदबा जमाता है। वो तेरे को मैं ना छोड़। तीसरा थप्पड़ खुद को ताकतवर समझने के लिए। या तो तू पागल है या फिर जो भी है दम है तेरे में। पर अब जो हो गया सो हो गया। अब तो तेरी पर्ची कटनी पक्की है। खेल खत्म, पैसा हजम। बंदूक ठीक से पकड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ फिसल जाए और तेरी पर्ची कट जाए। राणा जी, देर से आने के लिए क्षमा करें। क्षमा कर। इट्स ओके मंदिरा, गेट अप। और ये नाटक मंडली कहाँ से ले आया तू? उतारे को क्या लागे? मेरे सब देख के डर जाऊंगा के? सॉरी, फटाका है तू। तू एक काम कर, तू हमारे साथ बोले, सजेगी भी और बजेगी भी। और तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे पे हाथ उठाया। तेरी पर्ची तो मैं आज ही। बजेगा तू अब, वो भी बिना सजे हुए, समझा? बोला था ना मैंने, बंदूक ठीक से पकड़ना, वरना अगर फिसल गई ना तो तेरी पर्ची कट जाएगी। मैं समझ गया। गलती मारी है। देखो, मेरी फैमिली यहाँ पे बहुत पावरफुल है। तुमको जो चाहिए ना सब मिल जाएगा। मेरी जान बख्श दो प्लीज। चल निकल यहां से। रुक। एक गलती और तो पूरे शेखावत फैमिली की पर्ची काट दूंगा। निकल। थैंक यू। सब राणा जी के पीछे आएंगे। हाँ विनी, रीना, शेखर अनावत मिल गया। आर यू श्योर तुम मुझसे शादी नहीं करनी? ऑफ कोर्स मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे रिश्ता सिर्फ लियो से बनाना है, शेखर अनावत जैसे लूजर से नहीं। बाय। शेखर अनावत लूजर तो बिल्कुल नहीं है। जिसकी बाजुओं में इतना बल है, जो निर्बल के लिए लड़ना जानता है, वही असली लीडर होता है। ओके, अब शेखर अनावत लीना का ना सही, विनी का हस्बैंड बनेगा। राणा जी, कल वालियास की छोटी बेटी विनी वालिया यहाँ होगी इस फंडिंग गाला इवेंट के लिए। वो $50 बिलियन इन्वेस्ट करेगी आपकी पत्नी श्रुति मेहरा की कंपनी में, और उसके बाद मेहरा कॉर्पोरेशन देश की 100 बड़ी कंपनियों में से एक होगी। वेरी गुड मंदिरा, बहुत अच्छा है। पर राणा जी, कभी समझ नहीं आया कि आपने अपना सच छुपाकर क्यों रखा है कि आप ही बिजनेस सिंडिकेट के हेड है, दी वन एंड ओनली मिस्टर लियो। और आप मेहरा परिवार की मदद क्यों कर रहे हैं? वालियास के जरिए उनको ये इन्वेस्टमेंट क्यों दिलवा रहे हैं? तुम नहीं समझोगी मंदिरा। अगर श्रुति को पता चल गया कि मैं ही मिस्टर लियो हूँ तो प्रेशर में आ जाएगी। और अगर आज मैं जिंदा हूं ना तो सीनियर मेरा, मतलब दादाजी की वजह से जिंदा हूं। नेपाल में उन्होंने मेरी जान बचाई थी और बदले में अपनी पोती श्रुति की शादी मुझसे करवाई थी, और मैंने जो किया वो कुछ भी नहीं है। पर राणा जी, श्रुति मेहरा का पति बनकर आपको सिर्फ जिल्लत मिली है। उस घर के नौकर भी आपको नौकर से बदतर ट्रीट करते हैं। प्यार में टकरार तो हर घर की कहानी है, और अगर श्रुति खुश है तो मैं खुश हूँ। एनीवेज, तुमने गिफ्ट रेडी किया? जी।
अंगूठी के डायमंड्स बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव हैं। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 ही अंगूठियां हैं, एक ये और दूसरी रशिया के म्यूजियम में। मॉम, हेलो मॉम। खबरदार मुझे मॉम बोला तो। शेखर रनावत, घर आओ अभी। मॉम, हेलो। मॉम, ये मेरे कपड़े क्यों पैक कर रही हैं आप? एक तो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मॉम ना कहा करो, ऊपर से जो तुमने कांड किया है उसके लिए तो तुम्हारा सामान बांधना ही पड़ेगा। कौन सा कांड? पप्पू शेखावत के बेटे को तुमने मारा, पता है? इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और गुंडा भी है, तो तुम्हारा सामान तो बांधना ही था। मॉम, आई मीन मिसेस मेहरा, चवन्नी छाप गुंडा पप्पू शेखावत ये कुछ नहीं करेगा, ना मेरा ना आप लोगों का, और ये एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ। ओह हेलो, अपनी अश्योरेंस अपने पास रखो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि दादाजी ने तुम में ऐसा क्या देख लिया जो श्रुति थी और तुम्हारी शादी करवा दी। देखिए, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा मुझे होगा। ओके, सही कहा तुमने, इसीलिए जो होगा तुम्हारे साथ होगा। इस पे साइन करो। डाइवोर्स? हाँ, डिवोर्स और तुम जैसी पनौती से छुटकारा। इस पर साइन करो, फिर हमारे साथ कुछ नहीं होगा। वैसे ये पेपर एकदम गरम गरम लग रहा है, अभी प्रिंट आउट लिया क्या? वैसे स्कीमिंग करना काफी अच्छे से आता है आपको। क्या कह रहे हो? इसमें स्कीमिंग की क्या बात है? तुमने इतने गुंडे को मारा, हमारी फैमिली को डेंजर में डाला, अब हमें तुमसे चाहिए छुटकारा। ये लो और निकलो हमारे घर से। ओह, तो अब मौके का फायदा उठाकर ये डाइवोर्स का चौका मार रहे हैं। वैसे इसे कहते हैं आपदा में अफसर। वेल, मेरी और श्रुति की शादी दादाजी ने करवाई थी, तो डाइवोर्स भी वही करवाएंगे, आप नहीं। वो बुड्ढा तो अभी मरने की कगार पे है, और उसके बाद तुम्हारा कोई नहीं बचेगा। डिवोर्स तो तुम्हें देना ही होगा। वैसे ये बात आप दोनों कह रहे हैं या श्रुति, आई मीन मेरी वाइफ कह रही है? ऑफ कोर्स श्रुति दी का। और तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम जैसे निकम्मे और फटीचर लड़के के साथ दी शादी करेगी और अपनी लाइफ बिताएगी? ठीक है, मैं ये बात श्रुति के मुंह से सुनना चाहता हूँ। श्रुति दी के पास इतना टाइम नहीं है और इंटरेस्टेड भी नहीं है तुम्हें बताने में। वो जगदीश सूद के साथ मीटिंग में बिजी है, उन्हें टाइम लगेगा। तो ठीक है, मेरे पास टाइम की कमी नहीं है, तो ये इंतजार करेंगे। और इंतजार नहीं मिस्टर शेखर, मुझे साइन करना है, क्योंकि मुझे लेना है तुमसे डिवोर्स। श्रुति, ये सही सुना तुमने, ये डिवोर्स का डिसीजन मेरा है, क्योंकि मेहरा कॉर्पोरेशन को वालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से फंडिंग मिलने वाली है, और तुमने जाके उस पप्पू शेखावत के साथ दुश्मनी मोड़ ली, राइट? एंड यू नो शेखावत एंड वालियाज आर वेरी वेरी क्लोज। श्रुति, मतलब तुम्हें लगता है वो चवन्नी छाप गुंडा पप्पू शेखावत वो वालियस को बोलेगा और तुम्हारी फंडिंग रुक जाएगी, और इसलिए तुम अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले रही हो? आई मीन 50 बिलियन हमारे रिश्ते से बढ़कर हो गए क्या? ऑफ कोर्स बढ़ी है। तुम्हें बताओ ना शेखर, टेल मी वन थिंग, क्या हमारी शादी मुझे मेरी कंपनी को 50 बिलियन की फंडिंग दिलवा सकती है? नो। क्या हमारी शादी मेरी कंपनी को टॉप 100 कंपनीज के अंदर पहुंचा सकती है? नो शेखर। 3 साल रह के तुम्हें ये समझ में नहीं आया और पति बन के रहना चाहते हो? वाओ। श्रुति, लेकिन तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था मैंने तुम्हें दे दिया। टेल मी वंस मोर प्लीज, फिर से बोलो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था मैंने तुम्हें दे दिया। सब दे दिया। डोंट मेक मी लाफ शेखर। आई मीन तुम्हारे पास है ही क्या शेखर मुझे देने के लिए? तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको। दे दिया, रबिश। सुनो शेखर, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है ना कि मैं डिवोर्सी बन के अय्याशी करूं। तुम्हारे साथ रहने में कोई मजा नहीं, सजा है सजा। चुपचाप इन पेपर्स पर। तुम
तुम जैसे नीच इंसान से ना मुझे ऊंचाई के बारे में लेक्चर नहीं सुनना है, अंडरस्टैंड? निकम्मे नकारे तो तुम पहले से थे और मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इस बार अगर तुम्हारी कोई भी गलती के कारण मेरी फंडिंग पे आंच आए ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ऐसे फोकट इंसान को बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए, इसे तो घर से बाहर फेंक देना चाहिए। श्रुति जैसी लड़की और तुम्हारी वाइफ, सोचकर हंसी भी आती है और शौक भी लगता। लंगूर के हाथ में अंगूर। ए चुप कर, मैं अपनी बाइक से बात कर रहा हूँ ना। बस आवाज नीचे। दिस इज माई हाउस। जगदीश के वजह से ही श्रुति दी को वालियास की फंडिंग मिल रही है। व्हाट? ये इस लंगूर की वजह से वालिया श्रुति को फंडिंग कर रहा है? बाय द वे, ये फंडिंग मेरे कहने पे इसे मिल रही है। वालिया से मेहरा कॉर्पोरेशन के बिजनेस के लिए फंडिंग तुमने दिलवाई है? क्या बकवास है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा एक्स दामाद इतना पावरफुल है कि वालियास फैमिली इसकी ऑर्डर्स फॉलो करती है। मम्मी, सूद और मेहरा फैमिली तो सबके सब फटीचर है। यही तो है असली बॉस। एक है रनावत, यही तो है लियो दी बॉस। क्रेडिट लेने के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है? मैं वालियास के ज्यादा करीब तो नहीं हूँ, पर मैंने पूरी कोशिश की, अपना सारा जोर लगा दिया कि श्रुति को ये फंडिंग मिल सके, और ये महाशय आ गए क्रेडिट लेने के लिए। वैसे आप महाशय ना, पुरुष नहीं, आप तो झूठों के भगवान है, भगवान। तो कहिए इन झूठानंद भगवान की जय। मम्मी, कुछ देर में तो ये भी कहेगा कि पप्पू शेखावत भी इसी का चेला है, इसके पांव धोकर पीता है। पप्पू शेखावत को मैं अपना चेला क्या, अपना नौकर भी ना मानता। बस इनफ ना, बहुत हो चुकी तुम्हारी ये बेड टाइम स्टोरीज। तो जल्दी जल्दी ये डिवोर्स पेपर साइन करो, दफा हो जाओ यहाँ से। करो साइन। श्रुति, आई होप इस डिसीजन के बाद तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। नाइस गिफ्ट। वैसे भी ये शादी तुम्हारे उस बुढ़ाऊ दादा ने तुम्हारे ऊपर थोपी थी, और थोपी हुई चीजें कभी भी अपने साथ नहीं रखनी चाहिए। श्रुति मेहरा, बस एक बार ये फंडिंग मिल जाए, फिर ये फंडिंग और मेहरा कॉर्पोरेशन दोनों मेरे होंगे, जगदीश सूद के, और तुम बनोगी रानी से नौकरानी। राणा जी, वालिया से कहना होगा कि ये गाला इवेंट और मेहरा कॉर्पोरेशन की फंडिंग दोनों कैंसिल करें। नहीं मंदिरा, ना ये गाला इवेंट कैंसिल होगा ना फंडिंग। इनफैक्ट वालियास को बोलो कि मिस्टर लियो खुद इस इवेंट में आ रहे हैं। राणा जी, आप गाला इवेंट अटेंड करेंगे? पहले तो आप कभी ऐसे इवेंट्स में नहीं गए, और अब तो आपका श्रुति मेहरा से डिवोर्स भी हो चुका है। एग्जैक्टली मंदिरा, डाइवोर्स हो गया तभी तो इस इवेंट में जाना है। तुम वालियास को एक मैसेज भेज दो कि मैं पप्पू शेखावत से इस इवेंट में मिलना चाहता हूँ। जी मिस्टर लियो। प्रणाम पापा जी। कल रात अपने इलाके में पिट पिटा कर आया है तू, शर्म नहीं आई? गोली क्यों नहीं डाली तूने? पर्ची क्यों नहीं काटी उसके?
पापा जी मैंने बंदूक निकाली थी, लेकिन एन वक्त को उसकी बंदी ने आके सारा खेल पलटा कर दिया। क्या कहा तूने? बंदी से पिट पिटा कर आया तू? नहीं पापा जी, उस बंदी ने भैया जी का सिर्फ बंदूक ही नहीं छीना, बल्कि इनके पिछवाड़े पे भी लात मारा और उस राणा के सामने भैया जी को घुटने पे बैठा दिया। पापा जी इतना ही नहीं, वो तो कह रहा था कि क्या कह रहा था वो? पापा जी वो तो कह रहा था कि आपको भी घुटनों पर डाल के माफी मंगवाएगा और हमारी फैमिली को गायब कर देगा इस एरिया से। है कौन ये बलवा जो पप्पू शेखावत के इलाके में आकर पप्पू शेखावत को धमकी देने की जुर्रत कर रहा है? अरे पापा जी मैंने पता किया है, ये वही ससुरा है जिसकी शादी वो श्रुति मेहरा से हुई है। अच्छा, मेहरा परिवार का निकम्मा दामाद हमारी खिल्ली उड़ाने की जुर्रत कर रहा है। बंदे, सारे बंदों को इकट्ठा करो, आज उसकी पर्ची कटेगी। प्रणाम शेखावत जी, वालिया ग्रुप से मैसेज आया है, गाला इवेंट के लिए लियो आपसे खुद मिलना चाहते हैं। लियो मुझसे खुद मिलना चाहता है, ये हुई ना बात। बबलू अभी के लिए रहने देते हैं, उस निकम्मे दामाद को तो उसकी औकात हम फिर कभी दिखा देंगे। सर, जब से खबर मिली है कि मिस्टर लियो गाला इवेंट अटेंड करने वाले हैं, गाला के सारे अरेंजमेंट्स को अपग्रेड कर दिया गया है। सब लोग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाह रहे हैं। अमीरों को इम्प्रेस करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। राइट। ये तो कोई अमीरजादा लग रहा है। आज गाला इवेंट में तो सभी अमीरजादे ही आने वाले हैं। वॉच मी मॉम। हेलो हैंडसम। शेखर रनावत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? इतनी जल्दी मुझसे मुलाकात होगी ये आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था? मेरी बेटी को डिवोर्स देकर तुम दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहे हो? सॉरी मिसेस मेहरा, मैंने आपकी बेटी को नहीं बल्कि आपकी बेटी ने मुझे डाइवोर्स दिया। क्यों नहीं देगी जब ऐसी हरकतें होंगी? शेखर रनावत, 3 साल से हमारे पैसों पर पल रहे हो और अब श्रुति दी के पैसों पर इस मिस्ट्रेस का भी खर्चा उठा रहे हो। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आज तक श्रुति का एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मेरी हेल्प के बिना मेरा कॉर्प आज है ना, वहाँ कभी नहीं आती। पता है हमें, और अगर पैसे नहीं लिए होते तो तुम जैसे फटीचर के पास ऐसी लड़की अफोर्ड करने की हैसियत तो मुझे दिखाई नहीं देती। चलो निकालो श्रुति दी के पैसे। हाउ डेयर यू! राणा जी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? बोल, मजा आ रहा है? हाँ, दोबारा अगर ऐसी गलती की ना तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होगी, समझी? शेखर रनावत, अब तुम श्रुति दी के फैमिली को अरेस्ट भी करोगे? सिक्योरिटी वाले भैया, ये बदतमीज इंसान हम जैसे शरीफों के साथ क्या कर रहा है? इस आदमी ने अभी अभी मेरी बड़ी बेटी को डिवोर्स दिया है और छोटी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है। सिक्योरिटी वाले भैया, आप पुलिस को बुलाएं और इसे अंदर करें। मंदिरा मैम, खड़े हो जाओ। इस लड़की ने राणा जी पर हाथ उठाया है, इन दोनों को ले जाओ और बढ़िया तरीके से खातिरदारी करो इनकी। पकड़ो इन दोनों को। अरे छोड़ो, ये क्या हो रहा है? छोड़ो शेखर, छोड़ो। राणा जी आप कहे तो इन दोनों नहीं को। मंदिरा, बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ी सी तमीज सिखाओ और छोड़ दो। आफ्टर ऑल ये श्रुति की फैमिली है। ओके बॉस। वाओ, नाइस, आई लाइक इट, इट्स अप। आओ तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। श्योर।
ये है मिस्टर भल्ला, भल्ला ग्रुप से। पूरी शिपिंग इंडस्ट्री यही कंट्रोल करते हैं। Hi, Mr. Balla. I'm Shruti. Nice to meet you. मिस्टर शाह, शाह ट्रेडिंग स्टेट के सबसे बड़े ट्रेडर, लोग इन्हें गॉड ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। Nice to meet you. माय प्लेजर। एंड स्काई कॉप के मालिक मिस्टर खत्री। हाय मिस्टर खत्री। हेलो, क्या बात है श्रुति मेहरा, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी फंडिंग हासिल कर ली। अगर ऐसे ही राइज करती रही तो हम सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। लेट मी से मिस्टर जगदीश, आपको एकदम परफेक्ट लड़की मिली है। यस, हमें शादी पर जरूर बुलाना। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। Excuse me for a while. यस श्योर। You guys continue. श्योर। शेखर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? That's none of your business. Listen, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो आई सपोज तुम यहाँ पे कोई स्टूपिड सा आइडिया लेके तो नहीं आए। शेखर, स्टॉप बॉदरिंग, मुझे बॉदर क्यों कर रहे हो तुम? बॉदर हो तुम्हें? अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो तुम? मॉम, मीका, ये क्या हुआ आप लोगों को? श्रुति, ये सब इसकी वजह से, तुम्हारे लूटे हुए पैसों से ये दूसरी लड़कियों को घुमा रहा है। और जब मैंने और मिहिका ने इसे पकड़ा तो इसके आदमियों ने हमारी ये हालत कर दी। श्रुति दी, इसने तो मेरे साथ में जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। अच्छा हुआ कि मम्मी आ गई, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या करता। शेखर, क्या ये सच है? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये बात सच नहीं है तो क्या तुम मानोगी? क्योंकि हमारा डिवोर्स हो गया इसलिए तुम ये सब कर रहे हो? आई एम सो सॉरी शेखर, तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। नहीं श्रुति, तुम्हें समझने में मैंने गलती कर दी और बहुत देर कर दी। जरा अपनी माँ और बहन से पूछो इन्होंने क्या किया। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, तुम अभी के अभी इन दोनों से माफी मांगो, राइट नाउ। व्हाट? माफी तो इन्हें मुझसे मांगनी चाहिए। एक मिनट। श्रुति ने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने किसी और लड़की के लिए श्रुति को धोखा दे दिया। डिस्गस्टिंग। मिसेस मेहरा जैसी सीनियर लेडी पर हाथ उठाया, तुम जैसे आदमी के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। सो गेट द हेल आउट फ्रॉम दिस गाला इवेंट। मैंने सुना था श्रुति मेहरा के आलसी और निकम्मे हस्बैंड के बारे में, और जितना सुना उससे भी ज्यादा घटिया निकला। ना कोई एथिक्स, ना कोई मॉरल्स। इस तरह का आदमी मेरी फैमिली में होता तो कब का निकाल कर बाहर फेंक दिया होता। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप मॉरल्स और एथिक्स की बात करें तो प्लीज एक बार इनसे भी पूछ लीजिए कि क्या मैंने इन्हें उंगली भी लगाई, क्योंकि क्या है ना कि ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ। हाँ ठीक है, मान लिया तुमने इन्हें हाथ नहीं लगा, लेकिन ये गाला इवेंट जिसमें श्रुति को इतनी बड़ी फंडिंग मिलने वाली है, उसमें उसके एक्स हस्बैंड का क्या था? यही चाहते हो ना कि सब कुछ खराब हो जाए, श्रुति को फंडिंग ही ना मिला और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाए? बिल्कुल यही चाहता है ये आदमी, वरना वालियस के इस गाला इवेंट में इसका क्या काम? एक्चुअली आप लोग ये बात वालिया से क्यों नहीं पूछ लेते कि इस इवेंट में मेरा क्या काम? यू नो, अगर मैं इस गाला इवेंट से चला गया ना तो ये इवेंट कैंसिल हो जाएगा। सुनो इसकी बात, अगर ये चला गया तो ये गाला इवेंट कैंसिल हो जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि वालियास ने ये गाला इवेंट सिर्फ इसके लिए रखा है। स्टॉप इट, इनफ नाउ, बहुत हो गया तुम्हारा नॉनसेंस शेखर। तुम्हारा ये कहना है, आई मीन हाउ कैन यू से दैट कि तुम्हारे कहने पे वालियास मुझे ये फंडिंग दे रहे? एक मिनट, टेक माय ऑर्डर्स। वालियस को बोलो कि अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स कैंसिल कर दे। थैंक यू। अपना भी मजाक बना रहे हो और मेरा भी।
पहले तुमने उस पप्पू शेखावत को पीटा, फिर मॉम और मिहिका के साथ बदतमीजी की, माफी भी नहीं मांग रहे हो तो क्यों तमाशा कर रहे हो तुम यहाँ पे? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि अगर मैं यहाँ से चला गया ना तो मेहरा कॉर्प्स को 1 रुपए की भी फंडिंग नहीं मिलेगी। बेवकूफ आदमी जानता भी है किस एलीट फैमिली के बारे में बात कर रहा है। एलीट फैमिलीज, ये छोटे मोटे बिजनेस करने वाले अपने आप को एलीट फैमिलीज कहते हैं। यू नो व्हाट, देश तो बहुत दूर की बात है, आप लोगों की तो स्टेट में भी कोई स्टैंडिंग नहीं है। शाह फैमिली कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं चलाती, और नहीं भल्ला फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली है। राइट, ये भल्लास, खत्री, शाज, यू नो व्हाट, आप लोगों की कंबाइंड वेल्थ भी ना मेरे लिए कुछ नहीं है। और हमारे बारे में क्या कहना है? बबलू शेखावत ये भी आ गया। मिस्टर शेखावत, एकदम सही टाइम पर एंट्री किया आपने। इस आदमी ने बवाल मचा के रखा है, सारी एलीट फैमिलीज की इंसल्ट कर रहा है। अब आप ही देखिए इसे। बबलू शेखावत, कल रात का सबक भूल गया क्या? तू फिर से? अच्छा हुआ तुमने यही मिल गया, मैं वैसे भी अपने आदमी भेज के तुझे मंगवाने वाला था। अब तेरी पर्ची कटनी पक्की है। अब तू सबके सामने घुटनों पे जाके हमारे से माफी मांगेगा। माफी और तुमसे, और वो भी घुटनों पे, जो कल रात को मेरे सामने अपने घुटनों पे बैठा था उसके सामने। अब तो तेरी पर्ची कटनी पक्की है। शेखर चुप हो जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है कि शेखावत इस एरिया में कितने पावरफुल है? सुनो, अभी अगर तुम इन्हें सॉरी बोलोगे तो हो सकता है ये तुम्हारी जान बख्श दे। Really? मेरी जान किसी की बख्शिश की मोहताज नहीं है। Are you insane? समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? शेखर, अपना मुंह चलाना बंद करो, कहीं कुछ ऐसा मत कर देना कि मिस्टर लियो ऑफेंड हो जाए, वरना। मिस्टर लियो, लेट मी गेस, आज गाला इवेंट में पप्पू शेखावत को मिस्टर लियो ने इनवाइट किया। हाँ किया है, वो भी पर्सनल इनविटेशन भेजकर। एक बार पप्पा जी और मिस्टर लियो की मीटिंग हो जाए और फिर तू देखना, शेखावत परिवार का पावर और रुतबा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और मुझे लगता है कि आज रात की मीटिंग के बाद शेखावत खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। पूरे स्टेट में ऐसा कोई ना है जो हम पे उंगली उठा सके और मिटाएगा हमारा नामो निशान। शेखर तुम चुप हो जाओ प्लीज, मुझे हैंडल करने दो। ओके, कम से कम इतना तो मैं कर सकती हूँ ना कि तुम्हें मैं यहाँ से जिंदा निकाल पाऊँ। थैंक्स बट नो थैंक्स, मेरी जान लेने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि इतना सब कुछ बोलने के बाद, बबलू शेखावत को पीटने के बाद तुम यहाँ से जिंदा बचोगे? और अगर बच गया तो? नहीं बचेगा। अब तो तेरी पर्ची मैं यही काटूंगा। रुक जाओ। राणा जी के अगर आसपास भी गए, अगले 4 घंटे में शेखावत परिवार का नामो निशान भी मिट जाएगा। राणा जी, मैं। इट्स ओके मंदिरा, तुम लेट नहीं हो, हर बार की तरह टाइम पे आई हो। गेट अप। वालियास आ गए? जी, पहुंचने वाले हैं बस। और जहाँ भी मैं जाता हूँ तुम दोनों वहाँ कैसे पहुँच जाते हो? ये वालियास का फंडिंग इवेंट है, तुम दोनों की यहाँ कोई जरूरत ना है। चलो निकलो ऐसे, निकलो। अच्छा, राणा जी का यहाँ पे क्या काम है ये अभी सभी को पता चल जाएगा। और तुम अपनी और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, समझे? घुटनों के बल आओ और राणा जी से माफी मांगो। कल रात भी उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया था, शायद आज भी कर दे। ओ छोरी, कल उन्होंने माफ नहीं किया था, कल तो मैंने जाने दिया था, लेकिन आज माफी तुम दोनों मुझसे मांगोगे, और वो भी अपने घुटनों पे बैठ के। लेकिन माफी मिलेगी नहीं, समझी? शेखावत फैमिली ने सदियों से इस प्रदेश पे राज किया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हमारे पप्पा जी का लोहा मनते हैं। और तू, और थारे को तो मैंने कल भी कही थी ना, मैं जब जब भी तन्ने देखूं ना, मैं सोचता हूँ कि तू इस भिखारी के साथ क्या कर रही है। और तुझे तो हमारे साथ होना चाहिए, सजेगी भी। और हाउ डेयर यू,
तो तन्ने मुझ पे हाथ उठाया। खबरदार, जब जब ये बोलेगा तब तब पिटेगा। अरे 15 वालियास को फोन लगा और बोलो कि पप्पू शेखावत को 10 मिनट में लेके यहाँ पहुंचे, और अगर 1 मिनट की भी देरी हुई ना तो ये बबलू शेखावत की लाश मिलेगी। ओके मिस वालिया, बैड न्यूज। मिस्टर लियो ने कहा है कि अभी पप्पू शेखावत को लेकर गला इवेंट पे पहुंचे। व्हाट? मिस्टर लियो इवेंट पर पहुंच गए? जी, और उनकी आवाज से ऐसे लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है, और वेन्यू को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। ठीक है, एक काम करो, जल्दी से मैसेज भिजवाओ कि पप्पू शेखावत अभी के अभी इवेंट पे पहुंचे। ओके चल 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 मेरे घोड़ा, चला चलो 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 चलो, रोक। अरे 10 मिनट तो हो गए, हटे तेरा वालिया, और ट्रैफिक में अटक गया के? शेखर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फैमिली का नाम तो खराब किया ही है, पर अब आज इवेंट पे श्रुति का बिजनेस भी ठप करने वाले हो। अपनी बेटी का बिजनेस ठप करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। I mean, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी मिसेस मेहरा, और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि अपनी बेटी के बिजनेस में से फंड्स चुरा के आपने जुए में उड़ाए, और हमेशा मैंने कवर अप किया। कुछ भी मत बोलो, तुम्हें याद है ना? बस इनफ शेखर, तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या यहाँ यूं सबके सामने मेरा तमाशा बनाते हुए? तुम्हें पता है ना कि ये गाला इवेंट मेरे लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसके बाद भी तुम मुझे कंटिन्यू एम्बैरेस किए जा रहे हो। शेखर, अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो जाओ, अभी यहाँ से निकल जाओ। एक बार अगर वालियाज यहाँ पहुँच गए ना तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। लिसन, मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, समझी? यू आर जस्ट होपलेस। श्रुति, ये यहाँ तुमसे बदला लेने आया है, वेंचफुल इंसान, और ऐसे लोगों को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। अच्छा तो बताओ फिर, कैसे लोगों को जीने का अधिकार है? जिनके पास पावर है, इज्जत है, वो एलीट है। जिनके पास दौलत है वो मिडिल क्लास, और जो जैसे तैसे जी रहे हैं वो सबसे नीचे आते हैं। लेकिन तुम एक कीड़े हो, खून चूसने वाले कीड़े, जिसे ना तो जीने का अधिकार है और ना ही ऐसे इवेंट में आने का। थैंक यू सो मच तुम्हारे विचारों के लिए। और तुम जानना चाहते हो ना कि मैं इस गाला इवेंट में कैसे खड़ा हूँ? I mean, मेरा क्या अधिकार है? ऑफ कोर्स, ये है मेरा अधिकार। शेखर, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उतारो ये रोप, कम डाउन। शेखर है रो मिस्टर लियो का है, इसे छूने की हिम्मत तो वालियाज भी नहीं करेंगे। और तुमने लड़के, बहुत सालों पहले मिस्टर लियो को ये रोप पहनाया गया था। तुझे पता है ये रोप किसे पहनाया जाता है? जिसके पास या तो बहुत बड़ी मिलिट्री होती है या फिर जिसने बिजनेस में बहुत कुछ अचीव किया होता है। तुझे क्या लगता है, तू इसके योग्य है? और आपको क्यों लगता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ? तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये मजाक नहीं है। अरे यहाँ पर जितने लोग हैं सब करोड़पति हैं, पैसे वाले हैं, और इनके पास पावर भी है, और तेरे पास क्या है? तू कह रहा है कि तू इसके योग्य है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज आप सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा हूँ मैं। रिडिकुलस, इस प्रदेश में बड़े से बड़े रईस हैं और सबसे ऊपर है मिस्टर शेखावत, और तुम कह रहे हो कि तुम ये, इससे मैं डील करता हूँ, तो तू सारे प्रदेश को चैलेंज कर रहा है। मैं बबलू शेखावत ये डिक्लेयर करता हूँ कि आज के बाद कोई भी दुकान, कोई भी बिजनेस इस आदमी को काम नहीं देगा। मैं भी भल्ला ग्रुप की तरफ से डिक्लेयर करता हूँ कि कोई भी इसे पानी नहीं देगा। इसकी वाटर सप्लाई बंद कर दी जाएगी, और जब तक ये शहर में रहेगा इसे कोई भी पानी की एक बूंद तक नहीं देगा। स्काई कॉर्प आप सबके साथ है। इस आदमी का कहीं भी अकाउंट होगा पूरे शहर में, अभी के अभी सीज कर दिया जाएगा, और कोई भी बैंक इसका नया अकाउंट नहीं खोल सकता। और मैं शाह ग्रुप की तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि इस शहर के कोई भी हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं हो पाएगा। अगर ये बीमार हुआ तो कहीं भी नहीं जा पाएगा। और सूद फैमिली भी इसे शहर से बाहर निकालने में पीछे नहीं हटेगी। तो क्या लगता है आप सबको, सही है ना? एकदम सही।
ऐसे आदमी को शहर से बाहर निकालने का यही रास्ता है। बिल्कुल यही रास्ता है। वाह, क्या बात है। आप सबने मिलकर तो मेरे ऊपर पूरे देश का बैन लगा दिया है। तो ये है आपका एलीट क्लास, कैसे आप दूसरों को हैरास करते हैं। ठीक है, मैं अभी बताता हूं। हेलो, अगले 10 मिनट में सारे बड़े बिजनेसेस एक्वायर कर लो। एक्वायर मतलब खरीद लोगे? वालियाज भी चाहे तो 10 मिनट में हम लोग को नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल, हम सबको एक साथ खरीदने के लिए अरबपति नहीं खरबपति चाहिए। देखा, इसे कहते हैं पावर। लोग वही करते हैं जो हम कहते हैं। गार्ड्स, निकाले से बाहर। नहीं, एक मिनट। मिस्टर शेखावत, आप प्लीज, शेखर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए और मेहरा परिवार पर एहसान कीजिए। हाँ, इसके बदले में मैं आपको वालियास के 10% फंडिंग देने के लिए तैयार हूँ। क्या कर रही हो श्रुति? अपने 10% ऐसे लूजर पे लुटा रही हो? हाँ, आज के बाद मेहरा कॉर्पोरेशन को आगे कदम बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, शेखर की बेवकूफिया और उसकी बदतमीजी की वजह से अगर मुझे कोई लॉस झेलनी पड़े तो आई कांट अफोर्ड दैट। मिस श्रुति मेहरा, अरे आप तो इतनी समझदार थी, फिर इतनी बड़ी इमोशनल फूल कैसे बन गई? चलिए ठीक है, आपके कहने पे मैं इसको माफ भी कर देता हूँ, लेकिन अब आपको मेरे पैरों में झुकना होगा, और उतना ही नहीं, मेरे दोनों पैरों के बीच से रेंग के निकलना भी होगा। बबलू जी, श्रुति अब मेरे साथ और हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो आप मेरा ख्याल करके इनकी बात मान जाइए। तो तेरा ख्याल करूं? बिल्कुल, मतलब आपको तो वो रात याद ही होगी जब हम दोनों एक साथ शराब पी रहे थे और आप तो बेहोश होकर गिर गए थे। मैं आपको घर छोड़ के आया था। तू निर्मल सूद का छोरा है ना? तेरा बाप आता है हमारे घर पे पापा जी को सलाम मारने, और तू चाहता कि मैं तेरा ख्याल रख के किसको माफ कर दूं? सुन लो सारे, जो भी इस लूजर के लिए भीख मांगेगा ना, वो अभी शेखावत फैमिली का दुश्मन होगा। बगार ले जितनी शेखी बगारनी है बबलू शेखावत। एक्चुअली में तेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इनफैक्ट तुम सबका। बॉस, क्या हुआ? बुरी खबर है भल्ला साहब, भल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर पूरी तरह से गिर रहे हैं। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? मार्केट वैल्यू क्या है? 20 करोड़ से कम। 20 करोड़ से कम मतलब कंपनी डूब गई। अरे कंपनी खड़ी करने में 3 पीढ़ियां लग गई और एक ही झटके में सब खत्म। मिस्टर शाह, सारे क्लाइंट्स हमारे ट्रेडिंग्स कंपनी और बैंक्स को छोड़कर जा रहे हैं और आधे से ज्यादा बैंक बंद होने के कगार पर है सर। ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। खत्री साहब, अब तुम्हें क्या कहना, बोलो जल्दी। हमारे सारे हॉस्पिटल पर सरकारी इंक्वायरी आ गई है, सबको सील करने का ऑर्डर निकला है। सील हो गया सब कुछ? ये कैसे हो सकता है? जाओ जाकर बाहर वेट करो, चलो। जी सर। एक्वायर करना मतलब बिजनेसेस खरीदना नहीं होता, बल्कि सामने वालों को घुटनों पे लाके खड़ा करना होता है। मैंने बस वही किया, एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट दिया आपको। रानावत साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था आप इतने ताकतवर हैं। हाँ, मैं भी नहीं जानता था कि आप इतने पावरफुल हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, हम तीनों मिलकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। ये सब कुछ इस बेवकूफ की वजह से हुआ है। हाँ सर, अगर हमें पता होता कि आप इतने पावरफुल है ना, तो हम आपकी इंसल्ट करने की कभी भी हिम्मत नहीं करते। हाँ राणा जी, ये सब बस एक इत्तेफाक है, गलतफहमी है सर। अरे ये क्या हो गया आप लोगों को? अभी कुछ देर पहले तो मैं आप सबके लिए एक कीड़े के बराबर था, और अब अचानक से राणा जी। आई थिंक आपने सॉरी बोलने में थोड़ी देर कर दी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये एक नाकार है, इसके पास इतना पावर कैसे हो सकता है? दैट्स इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? अरे आप सब लोगों के लिए तो मैं एक कीड़े के बराबर हूं ना, राइट? और आप अपने आप को एलीट फैमिलीज बताते हैं, रॉयल फैमिलीज बताते हैं, तो आप सब तो मेरे लिए कीड़े के बराबर ही हैं। और ठीक है, और तो क्या हुआ तूने अगर सारी कंपनीज को एक्वायर कर लिया तो? और शेखावत फैमिली को तो नहीं छू पाया ना, और याद रखना ना कभी छू पाएगा। ठीक है, मैं तुझे एक मौका और देता हूं, अपने बाप को फोन कर और बोल 10 मिनट में यहां पहुंचा है। हेलो पापा जी। कौन है ये जो बार बार बबलू की पिटाई कर रहा है?
अगर ये बात बाहर निकली तो शेखावत परिवार का डर लोगों में खत्म हो जाएगा। आज दिखाता हूँ इन्हें कि शेखावत की दहशत क्या होती है। शेखावत साहब, लियो कभी भी पहुंचने वाले होंगे। जानता हूँ, लेकिन उनके आने से पहले मैं उन कीड़ों मकोड़ों को मसल कर आ जाऊंगा। चलो। मेरे पापा जी ने ऑर्डर इशू कर दिया है और साथ ही अपने तीनों महारथियों को भी यहाँ बुला लिया है। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुंचते होंगे। और मेरे पापा जी ने साथ ही साथ 2000 लोगों को शहर की ड्यूटी पे भी लगा दिया है ताकि ये इस शहर के बाहर न जा सके। पूरी बॉर्डर सील कर दी है। ये खुद तो मरेगा और साथ में हम भी। शेखावत साहब और वालिया इसे तो छोड़ेंगे नहीं, पर साथ साथ मेहरा परिवार का क्या होगा? श्रुति दी, मैं तो कहती हूँ ये फंडिंग वंडिंग छोड़ो और पप्पू शेखावत के आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने इस फंडिंग के लिए बहुत मेहनत की है और मैं यहाँ अंत तक रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब शेखर की गलती। मैं तुम्हें और वालिया फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्कीम सोचता हूँ। क्या हुआ? डर लग रहा है? डर मत, ज्यादा कुछ नहीं होगा। खाली तेरे हाथ टूटेंगे और तेरे पैर टूटेंगे और तेरी चमड़ी खींच के बाहर निकाल दी जाएगी। और इतना नहीं, तेरी हड्डियों का कचूमर भी बनेगा, समझा? बस 10 सेकंड और। अगर 10 सेकंड में तेरा बाप पप्पू शेखावत यहाँ नहीं पहुंचा तो जो होगा सो होगा। तेरी टांग भी मैं ही तोड़ूंगा, समझा? आज तुझसे नहीं हारूंगा मैं। बस एक बार पापा जी को आने दे, फिर देख तेरा क्या होता है। रुको। पापा जी, यही वो जो कह रहा था कि आपको भी मेरी तरह घुटने पे लाएगा और हमारी फैमिली को सेरे से गायब करा देगा। और वालियंस की भी बेइज्जती की थी इसने। इसको छोड़ा मत पापा जी। हाँ शेखावत जी, ये आदमी बहुत घमंडी है, इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। शेखर, देखो शेखावत जी आ गए। अब बताओ अपनी अंतिम इच्छा। शेखर, पलटो और अपनी गलती मान लो। शेखावत जी से माफी मांग लो शेखर। अगर तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली ना तो हो सकता है कि ये तुम्हें जान से ना मारे। शेखर प्लीज। तुम्हें मेरी जान की चिंता या फिर अपने फंडिंग की? शेखर, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम क्यों सीन क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे? मैं तो इतना सोच सकती हूँ ना शेखर कि कैसे मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा निकालूं। प्लीज शेखर, प्लीज माफी मांग लो प्लीज। ये जो तुम्हारी काइंडनेस है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। तुम इतने अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हो? तुमसे ही सीखा। जो मैंने करना है वो तो मैं करके रहूंगा। और हाँ, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, वरना ऐसा ना हो कि सचमुच तुम्हारी फंडिंग में दिक्कत आ जाए। पप्पू शेखावत। इसने शेखावत जी का नाम लिया। ये पप्पू शेखावत जी कब से बन गया? क्या बकबक किए जा रहे हो? माफी मांगो शेखावत जी से। मैं यहीं खड़ा हूँ, जिसमें हिम्मत है मुझसे यहीं पे आके बात करे। शेखर, जो तुम कर रहे हो वो बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। इट्स सुसाइड। पहले सबकी इंसल्ट की और अब सबके सामने शेखावत जी की इंसल्ट कर रहे हो। ये गाला डिनर मेरे लिए रखा गया था, तो कौन मुझे सजा देगा? अब मैं ये देखता हूँ कि पप्पू शेखावत में इतनी हिम्मत है मुझे सजा देने की या नहीं। पिछले 10 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई पप्पू शेखावत का नाम लेने की। तो है कौन काके? जरा पलट तो सही। बहुत साल हो गए पप्पू हमें मिले हुए। तुम पप्पू शेखावत, तुमने दुनिया की बहुत पर्ची काटी है। आज तेरी पर्ची हम काटेंगे। मदद। मदद। जाओ अपना काम कर। वही कर रहा हूं। मेरे सामने किसी निर्बल पे बल दिखाओगे, निर्बल को तुमसे बचाना
और तुम्हारी टिकट काटना, वही मेरा काम है। इस तलवार को कैसे चलाते हैं सिर्फ एक बार बताऊंगा, ध्यान से देखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के लिए आप शेखर राणावत थे, मगर ये पप्पू शेखावत के लिए आप राणा जी हैं। राणा जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। राणा जी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये एहसान चुकाऊंगा। शेखावत जी गुस्से में लग रहे हैं। अब तो मेरा फैमिली की खैर नहीं। इस फंडिंग से श्रुति कहाँ तक पहुँच सकती थी, लेकिन इस आदमी ने सब कुछ बेकार कर दिया। शेखावत जी, इस आदमी का हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आप इसे मारिए, उल्टा टांग दीजिए या जला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। राणा जी की जय हो। मेरी रक्षा करने वाले रक्षक की जय हो। जय हो राणा जी की। क्या कहा शेखावत जी ने? शेखर राणावत पप्पू शेखावत की रक्षा कर चुका है। इस बार सचमुच हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। नहीं नहीं नहीं, शेखावत जी का रक्षक किए। अरे क्या कह रहे पापा जी आप? क्या आपका रक्षक? अरे तो 2 टके का कीड़ा है, कीड़ा। नालायक, बिल्कुल चुप। जानता है राणा जी को कौन है? सबसे बड़े शक्तिशाली है वो। राणा जी, मैं मानता हूं कि शेखावत परिवार से बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए मैं खुद आपके सामने क्षमा प्रार्थी हूं। माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? हाँ, ऐसे कैसे माफ कर दूं? मैं तो 2 कौड़ी का कीड़ा हूं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं राणा जी, ये तो मेरा बेटा नालायक है, इसे कुछ भी नहीं पता। आपने मेरी जान बचाई और ना उस दिन मैं, आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। ठीक है, अपने घुटनों पे आकर मुझसे माफी मांगे। सुना तूने क्या कहा राणा जी ने? घुटनों पर आ, माफी मांग। अजय क्या कह रहे हैं आप? मैं इसके कहने पे? बबलू, मैंने कहा माफी मांग, वरना मेरे हाथ से मरेगा तू। पापा जी। राणा जी, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए। पहले तुम्हारे छोरे ने सबको मेरे खिलाफ भड़काया, मुझे शहर से बाहर निकालने की धमकी दी, मुझसे कहा कि मेरी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा, और फिर ये भी कहा कि मेरी चमड़ी निकाल दी जाएगी। तो बस यही सोच रहा हूं कि इसे क्या सजा देनी चाहिए। राणा जी, छोरा पैदा हुआ था, ये बड़ा होते होते जानवर बन गया, लेकिन आज मैं इसे इंसान बना के छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? शेखर बेटा, मेरा मतलब राणा जी, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा, मन में कोई मलाल मत रखना। हाँ हाँ शेखर जीजू। क्या? शेखर जीजू? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि इसे जला दो, इसे निकाल दो, इसे मारो, और अब अचानक से जीजू? नहीं नहीं बेटा, राणा जी, मैं तो आपका इम्तिहान ले रही थी और आप इम्तिहान में पास हो गए। चलो बेटी, घर चलते हैं। घर चलने की बातें कर रही हैं आप?
क्या बात है। सबसे पहले आपने मेरा श्रुति से डाइवोर्स कराया ताकि उसे फंडिंग मिल सके, और अब कह रही घर चलिए। सॉरी, ये टू लेट। शेखर, ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? श्रुति बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ। नहीं मॉम, आप इससे पूछिए कि इसने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। श्रुति, आज हमारी एनिवर्सरी, मैं तुम्हें बताने वाला था सब कुछ, लेकिन उससे पहले तुमने डाइवोर्स के पेपर्स मेरे हाथ में थमा दिए। और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ भी कहना, क्या तुम मेरा विश्वास करती? राणा जी, मैंने अपने बबलू ने पूरे 20 कोड़े मारे, अब तो आप संतुष्ट होंगे ना? अभी नहीं पप्पू, अभी नहीं। अच्छा ठीक है, इससे मैं और 20 कोड़े मारूंगा, या मैं इसे तब तक मारूंगा जब तक कि आपका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। बस करो पप्पू, तुम्हारी चाल और मकारी साफ समझ में आ रही है। अपने बेटे को बचाने के चक्कर में उसे कोड़े मार रहे हो। नालायक बाप के नालायक बेटे हो तुम। अगर यही कोड़े उसे बचपन में मारे होते ना, तो आज वो इंसान होता, जानवर नहीं। मैं जानता हूँ राणा जी कि मैं अपने बेटे के प्यार में अंधा हो गया, लेकिन इसे बस आज माफ कर दीजिए। आगे से मैं... ठीक है, मैं इसे क्षमा कर दूंगा। आप इसके पैर काट दीजिए। पाँव काट दो? राणा जी, आप ये क्या कह रहे हैं आप? खरे, आप इन्हें तो कहा ना कि मैं जो सजा देना चाहूंगा वो आप मंजूर करेंगे, तो काट दीजिए इसके पैर। राणा जी, बबलू से गलती हुई है, लेकिन उसके लिए ये सजा बहुत बड़ी है। मतलब आप नहीं करेंगे? कैसे कर दो राणा जी, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं। एक बाप से उसके बेटे के पांव काटने की बात कर रहे हैं आप। मैं मानता हूं कि मैं आपका एहसानमंद हूं, लेकिन हर बात की, हर चीज की एक हद होती है, सीमा होती है। और मैं समझता हूं कि आप शेखावत परिवार के साथ बात को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहेंगे। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो पप्पू? बिल्कुल नहीं राणा जी, मैं तो बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बबलू ने जो गलती की थी उसकी सजा मैं उसे दे चुका हूं। उसके बाद भी आप बात को लंबा खींच रहे हैं। अच्छा, मान लो अगर मैंने जिद पकड़ ली कि तुम्हें अपने बेटे के पैर काटने हैं, तो क्या करोगे? तो फिर राणा जी, हमारे में कहावत है कि टूटे हुए पुल को बनाने की कोशिश की जाती है, ना कि उसे जलाने की और ज्यादा तोड़ने की। अगर आप मेरे बबलू पर दया नहीं दिखाएंगे तो फिर मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वाह, अब पप्पू शेखावत राणा जी से बगावत करने की सोच रहे हैं। राणा जी, सारी दुनिया मुझे शेखावत जी कहकर बुलाती है, लेकिन मैं आपने राणा जी कहकर बुलाता हूँ, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी। लेकिन उसके बावजूद ये ना भूले कि शेखावत का प्रदेश है, मेरा इलाका है। अगर मुझे पता होता ना कि मैं उस पप्पू की जान बचा रहा हूँ जो आगे जाके प्रदेश के लिए एक बीमारी बन जाएगा, तो मैं उसकी जान कभी नहीं बचाता। बीमारी ना हूं मैं राणा जी, इलाज हूं इस प्रदेश का। धीरे धीरे तिनका तिनका करके पूरा साम्राज्य बनाया मैंने, और आज बहुत ऊंचाई पर खड़ा है ये पप्पू शेखावत। वो समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊंचाई से गिरने का डर है तुम्हें, है ना पप्पू? राणा जी, मैं मानता हूं कि आप बहुत बड़े तलवारबाज हैं, लेकिन आप ही के जैसे 3 योद्धा हमारे पास भी हैं, जिन्हें लोग शेखावती के नाम से जानते हैं। ये रहे मेरे 3 शेखावती, शेखावत फैमिली की पावर। राणा जी, मैं अब भी आपका एहसान याद करके सब कुछ भुलाने को तैयार हूं, अगर आप इस बात को यहीं खत्म कर दें तो। पप्पू, तुम्हारे 3 शेखावतियों को देख के मुझे बहुत तरस आ रहा है तुम पर, कि तुम इतना गिर सकते हो। अब तुम इन तीनों की भी इंसल्ट करोगे? ये तीनों बात नहीं, तुम्हारी जान लेंगे। इसका तो मरना तय है यार। नहीं शिखर, प्लीज तुम इनसे माफी मांग लो। देखो, ये 3 आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है और इनके मुकाबले तुम कुछ भी नहीं हो। अरे शेखावत जी, ये राणा जी के सामने तो दूर, मेरे सामने भी ना टिक पाएंगे। ठीक है,
जैसे आपकी इच्छा, कर लेते हैं मुकाबला एक एक करके। बीमा, आगे बढ़ो। नहीं मिस वालिया, कुछ गलत फहमी हो रही है। ये आपका फियांसे ये लूजर है सिर्फ, और कुछ नहीं है। हाँ मिस वालिया, ये ठीक कह रहा है। इस आदमी के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले आपको थोड़ा सोच लेना चाहिए था। और रियली, अब अपना फियांसे चूज करने के लिए भी मुझे आपसे अप्रूवल लेना पड़ेगा? नहीं, मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एक आदमी ने जो कुछ भी कहा है और जो कुछ भी किया है, उसके बाद भी अगर आप इसकी रक्षा करेंगी तो वालिया फैमिली के लिए बहुत बुरी बात होगी। और आप जानते हैं आपका बेटा आपकी पीठ पीछे क्या करता है? कल रात क्या किया इसने मेरे साथ? पूछिए, बताओ तुम। बदतमीजी की, जबरदस्ती करने की कोशिश की। थैंकफुली शेखर रनावत टाइम पे आ गए, वरना शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। बबलू, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी गिरी हुई हरकत करने की? जानता है कौन है? विनी वालिया। वालिया फैमिली की बेटी है ये। पापा जी, मुझे नहीं पता था कि ये विनी वालिया है। आज मैं तुझे अपने परिवार से, इस शहर से और हर जगह से बेदखल करता हूँ। आज के बाद यहाँ नजर नहीं आना। निकलना। विनी जी, मैंने अपने बबलू को अपने परिवार से हर जगह से बेदखल कर दिया। अब तो हमारी फैमिली को फॉरगिव कर दीजिए। राणा जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? पप्पू शेखावत और बबलू शेखावत, अब तुम दोनों बताओ। ये विनी वालिया थी तो तुमने माफी मांग ली, कोई और लड़की होती तो नहीं माफी मांगती। और दुख इस बात का नहीं है कि बबलू ने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की, बल्कि दुख इस बात का है कि बबलू ने विनी वालिया के साथ बदतमीजी की। और तुम दोनों क्या करते हो? निर्बल के आगे बल दिखाते हो और बलवान के आगे सर झुकाते हो ना। माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, सजा और मौत दोनों मिलेगी। नहीं शेखर राणावत, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर। खबरदार, पीछे। गार्ड्स, इस पप्पू शेखावत और बबलू शेखावत को ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। छोड़ छोड़ मुझे, शेखर राणावत। शेखर रनावत, एक औरत के पीछे छुप रहा है। खुद लड़ने में डर लगता है क्या? जगदीश सूद का शातिर दिमाग, तुम यही सोच रहे हो ना कि मंदिर ने जो इन तीनों का हाल किया उनका मैं क्या हाल करूंगा? उसके लिए इन तीनों को एक साथ आना पड़ेगा। ये तो नहीं, हम इससे नहीं जीत पाएंगे। हाँ, हम लोग इससे नहीं जीत पाएंगे। चलो यहाँ से। भीमा, रुको! अरे ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग। मेरे तीनों शेखावती ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब तुम्हारी बारी है पप्पू शेखावत। मैं हार गया राणा जी। इतने सालों का, इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ साम्राज्य में हार गया आपकी वजह से। मेरी वजह से नहीं, अपने बेटे की वजह से हारे हो तुम। अगर तुम उसका पाँव काट देते तो तुम नहीं हारते। राणा जी, आप चाहें तो मेरे पाँव काट दीजिए, मगर मेरे बबलू को बख्श दीजिए। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। पप्पू शेखावत, तुम्हारा ये हाल तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। तुम्हारे बेटे ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और गलत लोगों का साथ दिया। लेकिन अब सजा और मौत दोनों मिलेंगी। आप मुझे नहीं मार सकते। मेरे साथ वालिया फैमिली का पूरा सपोर्ट है। अगर तुमने मुझे मारा तो वालिया फैमिली तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। वालियास? हाँ, वालियास, जिसने ये काला इवेंट रखा है मिस्टर लियो के ऑर्डर पर। मिस्टर लियो का मैसेज था कि वो आज इस काला इवेंट में मुझसे मिलना चाहते हैं।
अगर तुमने मुझ पर हाथ डाला इसका मतलब यह हुआ कि तुम लियो के साथ बगावत करना चाहते हो। मिस्टर लियो तुम्हारे खिलाफ, इसका मतलब वालिया फैमिली तुम्हारे खिलाफ। और आपको किसने कहा कि वालिया फैमिली आपको प्रोटेक्ट करेगी? अरे ये तो मैं हूँ विनी वालिया, वालिया परिवार की छोटी बेटी, और ये मेरे फियांसे मिस्टर शेखर रनावत। जगदीश सूद, तुमने क्या कहा था कि महराज को फंडिंग तुम्हारे कहने पे मिली है, वो भी $50 बिलियन की, राइट? और सबके सामने तुमने क्या कहा कि मुझे मारो, मुझे जला दो। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, सजा तो तुम्हें मिलेगी। दूर से। राणा जी, गलती हो गई, गलतफहमी हो गई बहुत बड़ी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुम चुप क्यों खड़ी, कुछ बोलो ना। शेखर, हालात अभी बदल चुके हैं, लेकिन जगदीश ने मेरी और मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया। तो क्या हम इस मैटर को इसी वक्त अभी यहाँ खत्म कर सकते हैं? प्लीज मेरे वास्ते। श्रुति, एक बात बताओ कि अगर जगदीश की जगह मैं होता तो क्या तब भी तुम माफी मांगती? राणा जी, जो फैसला आप नहीं ले पा रहे, आप कहे तो मैं ले लूं? मैं विनी वालिया आज ये ऑफिशियली अनाउंस करती हूँ कि वालिया ग्रुप मेहरा कॉर्पोरेशन के साथ सारे रिश्ते तोड़ता है। और रही बात $50 बिलियन फंडिंग की, तो उस फंडिंग को भी आज मैं कैंसिल करती हूँ। शेखर, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? श्रुति जी के 3 साल का मेहनत का। शेखर, मैं मानती हूँ कि हमारे बीच डिफरेंसेस है, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, तो तुम मुझसे बदला लो ना। मेरी बिजनेस पे, मेरी फैमिली पे क्यों अटैक कर रहे हो, बोलो। अगर आप और आपकी फैमिली मिस्टर शेखर रनावत के साथ सही से ट्रीट करते, सही से बिहेव करते, तो आज आप लोग ऊंचाई को छू रहे होते। और आज जो भी हो रहा है वो सब आपकी वजह से हो रहा है, राणा जी की वजह से नहीं। राणा जी, माफ कर दीजिए, भल्ला फैमिली हमेशा आपके वफादार रहेगी। शाह ग्रुप भी हमेशा आपका वफादार रहेगा। हाँ राणा जी, स्काई कॉर्प भी आपका वफादार रहेगा। आप सब लोग जा सकते हैं। थैंक यू। तो राणा जी, हमारी भी कुछ बात हो जाए? ऑफ कोर्स। अच्छा, तो मॉम वाज राइट, यू वर सीइंग अदर वुमेन। यू नो व्हाट श्रुति, हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका, एंड आई ओ नो एक्सप्लेनेशंस टू यू। हाँ, अब तो तुम यही बोलोगे ना शेखर, क्योंकि तुम्हारे पास अभी वालियास की बैकिंग है। लेकिन एक बात याद रखना शेखर, वालियास का हाथ हटते तुम बस एक कॉमनर हो, एक आम इंसान। यू नो व्हाट श्रुति, मैं सिर्फ अपने आप पे बिलीव करता हूँ, किसी और सहारे की भी जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा, तो अगर तुम इतने ही स्किल्ड थे तो क्यों मेरे घर 3 साल तक घर जमाई बन के रुके थे? तब कहाँ थी तुम्हारी ये पार, ये रुतबा? श्रुति, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। 18 साल की उम्र में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी में बहुत आगे गया, बहुत जंग लड़ी मैंने, लेकिन एक इंजरी होने के कारण मुझे आर्मी छोड़नी पड़ी। और फिर मैंने अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया। आर्मी, बिजनेस, और कितना झूठ बोलोगे शेखर? साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि जैसे ही मैंने तुमको डिवोर्स दिया, तुमने तुरंत ये वालियास का हाथ पकड़ लिया अपने फायदे के लिए? श्रुति, मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा ना, तुम उसका यकीन कभी नहीं करोगी। Let's go. जाने से पहले एक बात कहूँ, दिखती तो ठीक ठाक हो तुम, पर लगता है आंखें तुम्हारी काम नहीं करती। तुम्हें लगता है इन आंखों से सब कुछ देख लेती हो, पर यू नो व्हाट, मुझे लगता है तुम अंधी हो चुकी हो। चेकअप करा दो। लेट्स गो। श्रुति, अब हमारा क्या होगा? मैं हार नहीं मानूंगी माँ। शेखर को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन नहीं, मैं किसी भी तरह फंडिंग हासिल करके रहूंगी। एनी हाउ।
So tell me, Miss वालिया, I mean विनी वालिया, ये नाटक क्यों कर रही हैं आप? मिस्टर शेखर रनावत, ये कोई नाटक नहीं है। आपको याद है आपकी मंगनी फिक्स हुई थी परमीत वालिया की बेटी के साथ? मैं उन्हीं की बेटी हूँ। और ये तो बहुत साल पहले की बात है। एंड इनफैक्ट मेरी और श्रुति की शादी से पहले की बात है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मंगनी तुम्हारी बड़ी बहन लीना के साथ तय हुई थी, राइट? लीना वालिया के साथ। एग्जैक्टली। उस टाइम आप आर्मी में थे, आपका अच्छा खासा नाम था, पर उस ऑपरेशन में आपके एक्सीडेंट के बाद बड़ी का इंटरेस्ट खत्म हो गया आपने। सो टेल मी मिस विनी वालिया, इतने सालों बाद क्यों आई हो तुम? और ये कल रात को ढाबे पे आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था? ऑफ कोर्स नहीं था। एक्चुअली बड़ी चाहती थी कि ये मंगनी खत्म हो जाए ताकि वो मूव ऑन कर पाए, पर मैं चाहती हूँ कि ये मंगनी जो आपके पापा और मेरे पापा ने फिक्स की है कि ऐसे ही बने रहे। बड़ी के साथ नहीं तो छोटी के साथ ही सही। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? जब आप अपनी ग्लोरी में थे तब तो आप मुझे नजर भर के देखते भी नहीं थे, पर अब जब आपको कोई नजर भर के नहीं देखता है तो मैं देखती हूँ। लेकिन मुझे तो नजर भरकर कोई भी नहीं देखता है। इनफैक्ट सब लोगों को मैं लूजर लगता हूँ। तो तुम मेरे साथ, I mean, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखता है? I don't know. I think शायद मुझे वो दिखता है जो बाकियों को नहीं दिखता। एक सच्चा इंसान जो सच्चाई के हक में और झूठ के खिलाफ बोलना जानता है। Well, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो अपना सब कुछ खो बैठोगी। I don't think so. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे साथ देंगे तो हो सकता है आप वो सब कुछ हासिल कर पाए जो आपने गवा दिया है। मिस विनी वालिया, मुझे अपना सब कुछ हासिल करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आपकी मॉम भी यही चाहती थी? मॉम? यस, आपकी मॉम ने वालिया को एक एंगेजमेंट पेंडेंट दिया था जो आपको तभी मिलेगा जब आप वालिया की फैमिली के साथ शादी करोगे। देखना चाहोगे वो पेंडेंट? ठीक है, मैं इस मंगनी के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन। कैसी कंडीशन? कंडीशन ये है कि तुम मेरा कॉप की एक भी फंडिंग नहीं रोकोगी और बदले में मैं तुमसे मंगनी करूंगा। पर आप तो श्रुति के खिलाफ हो ना। उसने हमेशा आपका साथ नहीं दिया, हमेशा आपके खिलाफ रही है। वो गलत समझा उसने आपको। विनी वालिया, श्रुति और मेरा, इनफैक्ट उसके परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं। बस समझ लो कि ये एक तरह का पार्टिंग गिफ्ट है। पर ये फंडिंग तो लियो के कहने पर कैंसिल हुई है। मैं कैसे? ठीक है, अगर तुम मेरे कहने पे इतना नहीं कर सकती तो मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कर दूंगी। पर मैम, लियो ने मना किया है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी कर दूंगी। वाओ, पूरी दुनिया लियो के पीछे और तुम लियो के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि मेरे लिए मिस्टर शेखर रनावत के आगे लियो कुछ भी नहीं। बाय द वे, मुझे ना इस शहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने अपने लिए शेफ बुलाया। Would you love to join me for dinner? Thanks, but I have some plans. अरे सुनो तो, हद है यार, बड़ा अजीब लड़का है। कोई और होता तो कभी ऑफर नहीं ठुकराता। इंटरेस्टिंग। मिस वालिया, आप शर्मा क्यों रही हैं? नहीं, मैं कहाँ शर्मा रही हूँ? मैं तो नॉर्मल हूँ। चले? जी। Am I literally falling for him? सर, मैंने वालिया फैमिली के बारे में पता लगा लिया है। परनीत वालिया आईसीयू में है, बचने के चांसेस बहुत ही कम है। सक्सेशन रेस में है उनकी 2 बेटियां, लीना और विनी। विनी छोटी है, मन की साफ है, अपने फायदे के लिए कभी अलायंसेस नहीं बनाती और उसे बचपन से ही साइडलाइन किया गया है। लीना बड़ी बेटी है, रूथलेस है और घमंडी भी, और जो चाहती है वो हासिल करके रहती है। एंड आई एम श्योर विनी को भी उसी ने भेजा होगा ताकि कंपटीशन खत्म हो सके
विन्नी मुझसे मिलने आई और मिलने के बाद मुझसे शादी करना चाहती है। You know, Mandura, this is getting very interesting. I think I will play along. मतलब सर आप विनी वालिया की हेल्प करना चाहते हैं कि वो वालिया ग्रुप को टेक ओवर करे? Yes, Mandura. वैसे लीना भी अपनी तैयारी कर रही है और उसकी नजर है आप पर, I mean, मिस्टर लियो पर। मतलब लीना मुझसे मिलने यहाँ आएगी? जी, लीना ने मैसेज किया है कि वो कल आपसे स्काई होटल में मिलना चाहती है। लीना, श्रुति और पूरी दुनिया लियो के पीछे और ये विनी वालिया शेखर के पीछे। You know, this is getting very interesting. पता है परमीत वालिया बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनका बिजनेस गलत हाथों में चला गया। और मेरी माँ गाड़ी हटाओ। 5 स्टार होटल की पार्किंग में ऐसी गाड़ी तो आने देना ही नहीं चाहिए था। ओह, शेखर रनावत, श्रुति मेहरा के लूजर हस्बैंड। तुम ज्योति हो, राइट? श्रुति की कजन एंड बबली आंटी की बेटी। सही पहचाना, पर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। ऐसी घटिया गाड़ी लेके आओगे तो कौन पहचानेगा? बाय द वे, मैंने सुना है कि तुम्हारा और श्रुति का कुछ खास चल नहीं रहा। कहीं वो तुम्हें निकालने वाली तो नहीं है ना? अगर मेरा और श्रुति का कुछ ठीक नहीं चल रहा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। हाय ज्योति। ओह हाय, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी। जानते हो ये कौन है? ये है निश्चय भल्ला, भल्ला ग्रुप के वारिस। और आज ये ना मेरे साथ दादाजी के डिनर पर आए हैं। स्माइल क्यों कर रहे हो? भल्ला ग्रुप का नाम नहीं सुना क्या पहले कभी? सुना है, बहुत अच्छे से सुना है। इनफैक्ट आज सुबह ही मिस्टर भल्ला से मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे। सीरियसली? मेरे पापा तुम्हें अच्छे से जानते हैं, लूजर। चल अपनी खटारा गाड़ी हटा। गाइस, तुम सब यहाँ कैसे? वेल, हम लोग एक इवेंट के लिए आए। ये तो विजय शाह और रोशनी खत्री है ना? भल्ला ग्रुप, शाह ग्रुप, खत्री फैमिली, तीनों के बच्चे एक साथ। वेल, हम लोग यहाँ आए क्योंकि लीना वालिया और मिस्टर लियो आज मिलने वाले हैं। बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। हम उसी इवेंट के लिए आए। बाय द वे गाइस, यहाँ पे तुम लोगों ने इतनी भीड़ क्यों लगा के रखी है? क्योंकि इस खटारा आदमी ने अपनी खटारा गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर रखी है। ए, अपनी ये खटारा गाड़ी हटाओ यहाँ से, मुझे पार्क करना है। अब तुम तीनों से मैं क्या बोलूं? एक काम करना, तुम सब लोग अपने बाप को फोन करना और उनसे कहना कि शेखर रनावत से मुलाकात हुई। Enjoy yourselves. ज्योति, तुम जाओ, मैं आता हूँ। पापा, ये शेखर रनावत कौन है? वो शेखर रनावत। पापा, ये शेखर रनावत कौन है? क्यों? अब तूने क्या कर दिया शेखर रनावत को? क्या? हे भगवान, फिर से शेखर रनावत? Certainly, yes. No, not at all. I know, but I'll just give you a call back. Yeah, thank you. शेखर, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब तुम यहाँ दादाजी की पार्टी में? इसमें समझने वाली क्या बात? दादाजी मुझे इनवाइट किया था, बस उनसे मिलने आया। तो क्या बताया तुमने दादाजी को? फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं बताया। कुछ बताना भी मत। कब तक छुपाओगी तुम? छुपाऊंगी नहीं, खुद बताऊंगी। अभी उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, एक बार ठीक हो जाए उसके बाद। इनफैक्ट मुझे भी उनकी तबीयत का ही ख्याल। थैंक गॉड, किसी चीज का तो ख्याल है तुम्हें। Who's talking? ख्याल तो तुम्हें खुद किसी चीज का नहीं। ओह आई सी। वैसे अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारे इतने हरकतों के बावजूद मेरी फंडिंग अप्रूव हो चुकी है। मिस विनी वालिया ने अप्रूव की है। उनकी सेक्रेटरी का कॉल आया था। Really? Good for you. अब तुम रिलैक्स करो और चिल करो। मैं बस दादाजी से मिलने आया, मिलके चला जाऊंगा। और हाँ, अब हमारे बीच में अब ऐसा कुछ नहीं। I'm glad तुम्हें याद। गुड लक शेखर। मेहरा सीनियर का बैंकेट, शेखर रनावत उसे अटेंड करने वाले हैं। जी।
हाँ तो श्रुति भी होगी ना। हाँ बिल्कुल। उसका सामना करने के लिए राणा जी को मेरी जरूरत पड़ेगी। एक काम करो, गिफ्ट मंगाओ, हम भी वहां चलेंगे। ओके। ओके ओके, मुझे जल्दी स्काई होटल पहुंचना है लियो से मिलने। मैम मुझे पता चला कि विनी में भी वहाँ जाने वाली है। लियो से मिलने? नो मैम, स्काई होटल में मेहरा सीनियर्स ने डिनर होस्ट किया है, विनी मैम वहाँ जाने वाली है। लूजर, लूजर्स के साथ रहेगी तो और बड़ी लूजर बनेगी। आप लोग को पता चला हमारे बच्चों ने क्या किया? हाँ यार, कुछ हमें भी ऐसा पता चला यार। फिर से शेखर रनावत की इंसल्ट हुई है, पता नहीं अब वो क्या करेगा। अरे शेखर रनावत कुछ करे उससे पहले हमें उनसे जाके अपने बच्चों के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो, मेरा डिनर होस्ट हो रहा है आज, शेखर रनावत से वहीं माफी मांग लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, वहीं मिलते हैं। बिल्कुल। हेलो सर। लीना और विनी की क्या खबर है? सर लीना ने शेखर रनावत से अपनी मंगनी तोड़ दी है और वो लियो से शादी करना चाहती है। और विनी कहाँ है? उसी को तो भेजा था मंगनी तोड़ने के लिए और विनी ने शेखर से मंगनी कर ली। ये देखिए सर। शेखर रनावत के साथ ये लड़की कौन है? मंदिरा। सर ये शेखर रनावत की पर्सनल बॉडीगार्ड है, इसका नाम मंदिरा है। क्या हुआ सर? आर्मी के एक्सीडेंट के बाद शेखर कुछ साल के लिए गायब हो गया था, कोई नहीं जानता था कहाँ है वो। उसी समय बिजनेस सर्कल में लियो का नाम आने लगा, किसी ने नहीं देखा, पर लियो के बारे में यही सुना था कि उसके साथ एक लड़की रहती है जिसका फोटो मैंने तुम्हें दिखाया, वो उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड है। फिर नेपाल में अचानक शेखर देखा गया। मेरा सीनियर ने किसी सिचुएशन में शेखर की जान बचाई, उसको वापस लेकर आए और अपनी पोती श्रुति मेहरा से उसकी शादी करवाई। पर अगर ये लड़की शेखर के साथ है तो मतलब शेखर ही। मुझे मेहरा सीनियर के डिनर पर जाना है, गाड़ी अरेंज करो। ओके सर। टाइम देखो और हम क्या कर रहे हैं? उस लूजर के आने का वेट। हद है। मम्मी आई डोंट नॉट थिंक कि वो लूजर अंदर आ पाएगा जो उसने बाहर किया है। लगता है शाह खत्री और वल्ला परिवार से माफी मांग कर आ रहा है। सिम्मी, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे दामाद को, तब से वेट करवा रहा है हम सबको। बबली, तुम इससे कुछ मत कहो, क्योंकि कल मैंने इससे कुछ कहने की कोशिश की तो इसके गार्ड्स ने मुझे और मिहिका को हरास किया। इसी डर से मिहिका आज आई ही नहीं। तुम कुछ कहोगे? पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा रोहित और मेरी बेटी ज्योति इतने बड़े पोजीशन पर है कि अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी करेगा तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। देखिए यहाँ मैं किसी का कुछ बिगाड़ने नहीं आया। दादाजी ने मुझे बुलाया, मैं उससे मिलने आया। और ये जो आप बार बार रोहित का नाम लेके सबको धमकियां दे रही है ना, उससे रोहित का नाम और उसकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा। कुछ भी मत बोलो। बस करो। जब फैमिली मेंबर्स आपस में मिलते हैं तो उन्हें प्यार से मिलना चाहिए, बहस करके। शेखर, मैं अभी जिंदा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ इस परिवार का कोई भी मेंबर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। ज्योति, तुम्हारे साथ तुम्हारा वो दोस्त निश्चय भल्ला आने वाला था ना? हाँ, शेखर ने निश्चय को ना बाहर उसकी इंसल्ट कर दी तो वो वहीं से गुस्सा होकर चला गया। शेखर, माफी मांगो इनसे राइट नाउ। मैं क्यों इनसे माफी मांगू? ये लोग इसी लायक जो हर वक्त दूसरों को उनकी दौलत से तोलते हैं ना, मैं उन्हें माफी के लायक नहीं समझता। दादाजी, आप सुन रहे हो ना ये लोग क्या कह रहे हैं? शेखर थोड़ा ब्लड जरूर है, पर वो बात तो सही कर रहा है। खैर चलो, ये बहस बंद करो, डिनर की शुरुआत करते हैं। एक मिनट दादाजी, मैं ना आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। ये रहा आपका गिफ्ट, इसे खोल के देखिए ना प्लीज।
जोजोबा टैबलेट्स, ये तो जोजोबा रूट्स है ना, जो हिमालयाज में मिलते हैं। हाँ, ये टैबलेट उसी रूट से बनी है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और ये बहुत महंगे लैब में बनी है। इन टैबलेट से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत एफर्ट्स डाल के ये टैबलेट मंगवाई है और ये हर जगह मिलती भी नहीं है। वाह बबली, तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही लायक हैं। वो तो है। हाँ सिमरन आंटी, मैं तो रोहित के सामने कुछ भी नहीं हूँ। रोहित को इस शहर की बहुत जल्द की मेयरशिप मिलने वाली है। शहर का मेयर? वाह, ये तो बहुत ही बड़ी पोजीशन है, और वो भी अपनी मेहनत से, बाकी लोगों की तरह नहीं जो औरतों का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। ओह, दैट्स ग्रेट। एक तरफ रोहित को इस शहर की मेयर मिलने वाली है और दूसरी तरफ श्रुति को फंडिंग मिल गई है। आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट इट। मैंने इस होटल स्काई के किचन में वाइन की 2 बॉटल्स स्टोर करके रखी हैं। मैं उन्हें ले आता हूं और फिर सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आता हूं। शेखर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हो सकता है कि तुमको बुरा लगे, मगर फिर भी मैं तुमसे कहूंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके साथ रहने से उसकी कामयाबी में रुकावटें आए। श्रुति को इस शादी में पापा जी ने फंसाया है। बेचारी करे तो करे क्या। वैसे आप बार बार रोहित का नाम ले रही हैं, वो वीआईपी के लिए, राइट? ये आपका बेटा रोहित किसकी रिकमेंडेशन से मेयर बनने वाला? आई मीन, आप जानते हैं वो वीवीआईपी कौन है? रोहित आ गया मेरा बेटा रोहित। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। मुझे जोजोबा रूट्स की जांच करनी आती है। दीजिए दादाजी। रोहित, क्या लगता है तुम्हें? दादाजी, इस पानी में स्पिरिचुअल एनर्जी का फुल फ्लो है। ये प्योर जोजोबा रूट्स है। और रोहित, तुम्हारी बहन इसको फेंकने जा रही थी। नो, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जोजोबा। ये न सिर्फ इंसान की बीमारी को दूर करता है, बल्कि इंसान के लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकता है। बट द फैक्ट इज, तुम्हें ये रूट्स कहां से मिली शेखर? क्योंकि ये फॉर्म तो गवर्नमेंट सील्ड और गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड होती है। चुराई होगी कहीं से। पर जो ये प्लांट होता है वो गवर्नमेंट सुपरविजन के अंदर आता है। इसका एक स्टैंप और नंबर होता है। आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कहां से चुराया गया है। इसे कैसे पता है कि वीआईपी रिकमेंडेशन की वजह से रोहित मेयर बनने वाला है? आपने कहा क्या? नहीं तो, मैंने तो नहीं कहा। वैसे आप दोनों ये सोच रहे हैं ना कि तो मुझे कैसे पता कि रोहित मेयर बनने वाला है? आई मीन, किस वीवीआईपी की वजह से बनने वाला है? तो वो आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। ये बॉक्स में क्या है? ये मेरा गिफ्ट है। ये क्या है? किसी पेड़ की जड़ उठा के लाए और कह रहे हो गिफ्ट है? ये वही है जिसकी तुम टैबलेट्स लेकर आई हो, जोजोबा रूट्स, जो हिमालयस में मिलती हैं और गवर्नमेंट सील्ड है। ये उसी का डाइल्यूटेड वर्जन है। ये मॉम देख रही हो? ये जोजोबा रूट्स है। देखिए, आप लोग भी देखिए, ये है जोजोबा रूट्स। हाँ, ये एक्चुअली वही है। आई मीन, इससे किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है। कचरा है ये, फेंक देना चाहिए इसे। हद हो गई। मैं जरा सा यहाँ से हटा क्या और तुम लोग फिर लड़ने लगे।
थैंक यू शेखर, मुझे तुम्हारी ये गिफ्ट बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। दादाजी, आप ऐसे दिल रखने के लिए मत कहिए। ये कुछ भी कचरा उठा के लेके आए हैं और आप जोजोबा रूट कह के इसकी तारीफ कर रहे हैं, और ये जोजोबा रूट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको शक है तो इसका टेस्ट कर लेते हैं। दादाजी, आप इन रूट्स को पानी में मिला के पी लीजिए। नहीं, रुकिए दादाजी, नहीं, मुझे इरिटेशन हो रहा है सब सुन के। शेखर, तुम क्या चाहते हो? दादाजी की तबीयत ऑलरेडी इतनी खराब है और ये सब पी के पता नहीं और बिगड़ जाएंगे। तुम मत करो ये सब, दादाजी आप मत पीजिए। मुझे शेखर की हर बात पे विश्वास है, और अगर शेखर कह रहा है ना दादाजी पिएंगे तो दादाजी पिएंगे। एक मिनट दादाजी, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपकी जान हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ना इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते दादाजी। किसी को कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी मत बोलो रोहित, शेखर कभी कुछ चोरी नहीं कर सकता है, और वो भी जब मुझे गिफ्ट देना है। ना, बिल्कुल नहीं। शेखर, बताओ इन सबको कि इस गिफ्ट का दाम कितना है। दादाजी, आपका गिफ्ट है, उसमें दाम मैटर नहीं करता। दादाजी, मैं जानता हूँ ये बहुत एक्सपेंसिव है, इट्स प्राइसलेस, ये मैं भी मानता हूँ। हाँ, ये मुझे भी पता है। अगर शेखर ने ये गिफ्ट मेरे लिए लाया है तो ये जरूर ही प्राइसलेस होगा। बट शेखर, अगर तुम इतना प्राइसलेस गिफ्ट लाए हो तो सबको बताया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद तुम्हें खुद ना पता हो कि कितना प्राइसलेस है, क्योंकि तुम चोरी करके लाए हो। ऑफ कोर्स चोरी का है ना, मैंने कहा था ना। फिर वही बात, चुप। इट्स ओके दादाजी। रोहित, तुम तो मेयर बनने वाले हो, अब तुम बताओ, क्या ये गवर्नमेंट ऑफिशियल से चुराना इतना आसान है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। एग्जैक्टली। ये चीज आप तभी हासिल कर सकते हो या तो आपके अंदर कनेक्शंस हो या फिर आप इसका अच्छा दाम चुकाएं, राइट? I mean, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे इतने कनेक्शंस, गवर्नमेंट कनेक्शंस इतने स्ट्रांग हैं कि तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो? हाँ, सीरियसली? रोहित, शेखर ने ये कब कहा कि उसके गवर्नमेंट के कनेक्शंस हैं? वो तो सिर्फ एक बात कह रहा है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे गवर्नमेंट कनेक्शंस है ना तो प्लीज डोंट शो ऑफ। सॉरी दादाजी। इट्स ओके दादाजी। रोहित का प्रमोशन होने वाला है और आई थिंक हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। हम सेंट्रल फार्मा से आए। सेंट्रल फार्मा की ओर से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू, थैंक यू। और ये श्री ट्रेडिंग की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। ओह, थैंक यू। देख रहे हैं शेखर, ये सारे गिफ्ट मेरे और रोहित के कनेक्शन से मिले हैं। तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी कंपनी है, फिर भी कोई कनेक्शन नहीं है तुम्हारा। देख रहे हो कैसे ये शेखर की इंसल्ट कर रहे हैं, और वो कैसे मुस्कुरा रहा है। अच्छा किया कि तूने उसे डिवोर्स दे दिया। हाँ माँ। श्रुति, इनसे मिलो। अमित जैन, सेंट्रल फार्मा के सीईओ और मेरे खास दोस्त। सेंट्रल फार्मा चाहेगी मेहरा कॉर्पोरेशन से एक दिन हाथ मिलाए। Wow, I mean, thank you. That would be my pleasure. हाँ, इनफैक्ट सेंट्रल फार्मा पे ऑलरेडी इंक्वायरीज चल रही हैं और ये गवर्नमेंट इंक्वायरीज है, राइट? आप कौन? शेखर, कुछ भी मत बोलो। Shut up. मैं सही बोल रहा हूं मैं। श्रुति, लिसन, देखो, जो खुद दलदल में फंसा हो ना, उससे हाथ मिलाने का क्या फायदा? बाकी तुम्हारी मर्जी। ये शेखर तेरा कभी भला नहीं होने देगा। थैंक यू। प्लीज ज्वाइन द पार्टी एंड एंजॉय द डिनर। यस। और अब आ रहे हैं शहर के 3 बिगेस्ट, मिस्टर भल्ला, मिस्टर शाह एंड मिस्टर खत्री।
मोहल्ला, इस शहर के सबसे अमीर लोग। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू फॉर कमिंग। आप कौन? मैं रोहित मेहरा। अरे होगा तू कहीं का मेहरा, चुप। मेरा सीनियर के लिए ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू। यू आर वेलकम। और ये मेरी तरफ से। ओह थैंक यू। ये मेरी तरफ से। थैंक यू। रोहित बेटा प्लीज। मेरा सीनियर आपके डिनर पर बिन बुलाए आ गए, उसके लिए हम माफी मांगना चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज ज्वाइन द पार्टी। दरअसल बात यहाँ आने की वजह कुछ और है। हाँ, हम लोग राणा साहब से मिलना भी चाह रहे थे और उनसे माफी भी मांगना चाहते हैं। राणा जी, हम आपसे मिलने आए हैं। राणा जी, हम तीनों आपसे माफी मांगने आए हैं। जी राणा जी, हमारे बच्चों को आपके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, इसीलिए शायद उन्होंने आपसे बदतमीजी की। इट्स ओके। आप बस अपने बच्चों को थोड़ी तमीज सिखाइए। उन्होंने ये सिखाया कि किसी को भी उसकी गाड़ी या उसके पैसों से नहीं पहचानना चाहिए। आपसे हमने जो जो सबक सीखा हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। आप लोग इससे इतना घबरा क्यों रहे हैं? ये तो लूजर है, कुछ नहीं है। मेरा बेटा रोहित इस शहर का मेयर बनने वाला है। अरे चुप हो जाइए मैडम। राणा साहब के लिए ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। राणा साहब ग्रेट आदमी है। आई एम सॉरी राणा साहब, माफ कर दीजिए प्लीज। इट्स ओके। वी आर सॉरी। सॉरी राणा जी, हम चलते हैं। श्योर, थैंक यू। सॉरी। शेखर, तुम इन तीनों को कैसे जानते हो? कुछ नहीं दादाजी, ये लोग सब डरते हैं। डरते हैं? इतने बड़े लोग इससे डरेंगे? एक्चुअली श्रुति की फंडिंग की खबर मिली होगी। मेरा बिजनेस जो कि इतना बड़ा होने जा रहा है, उसी के सिलसिले में आए होंगे। वैसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तुम दोनों से, रोहित एंड ज्योति, ये मेरा कॉप के बिजनेस को आगे बढ़ाने में तुम दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है? मेयर के ऑफिस से डिप्यूटी मेयर गिफ्ट लाए हैं। ये तो रोहित की वजह से यहाँ आए होंगे। हेलो मेरा सर, ये आपका गिफ्ट। थैंक यू, थैंक यू। मेयर साहब को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। जी बिल्कुल। गुड इवनिंग राणा जी। गुड इवनिंग। राणा जी, आपकी रिकमेंडेशन रिसीव हो गई थी, जो आपने रोहित मेहरा की रिकमेंड की थी मेयरशिप के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये कौन होता है रिकमेंड करने वाला? मेरा फियांसे। आप कौन? मैं विनी वालिया, फ्रॉम द वालियास ग्रुप। और ये है मेरे फियांसे, मिस्टर शेखर रनावत। ये सब क्या चल रहा है सिमरन? अगर शेखर इस लड़की का फियांसे है तो फिर शेखर और श्रुति। हाँ पापा जी, शेखर ने श्रुति को डिवोर्स दे दिया है। शेखर ने श्रुति को डाइवोर्स दिया या फिर श्रुति ने शेखर को डाइवोर्स दिया? बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इनका डिवोर्स हो चुका है। श्रुति, आई थिंक अब तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना होगा। जानती हो नेपाल में क्या हुआ था? ये शेखर, इसने कईयों की जान बचाने के लिए खुद अकेले आग में छलांग लगा दी थी। इसने सबकी जान भी बचाई, पर बाद में ये खुद बेचारा फंस गया। तब मैंने और मेरे आदमियों ने इसकी जान बचाई। और उसी दिन मैंने ये डिसाइड किया था, ये लड़का मेरे घर का दामाद बनेगा, क्योंकि इसमें हिम्मत भी है और लीडरशिप क्वालिटी भी।
पापा जी ये लूजर है। चुप करो। रानावत परिवार ने मुझे $1 बिलियन दिए थे शेखर की देखरेख करने के लिए, और उसी $1 बिलियन से आज ये मेरा कॉर्पोरेशन खड़ा है रानावत के पैसों से। और उसमें से 10 बिलियन तो उसने अपनी अय्याशियों में उड़ा दिए, और बाकी के 50 बिलियन की फंडिंग रुकवाने वाला था वो अलग। शेखर रनावत ने आप लोगों का एक भी पैसा नहीं लिया, ना ही खर्च किया। और रही बात फंडिंग की, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये फंडिंग भी शेखर रनावत की वजह से ही हुई। वाओ, तो आप अभी शेखर के लिए झूठ भी बोलने लगी है। नाइस। लिसन मिस वालिया, ये फंडिंग मुझे मेरी मेहनत से मिली, ना ही शेखर की वजह से। एंड लिसन, आप चाहे इससे जितना मर्जी प्यार कर ले, लेकिन ये आपका कभी नहीं हो पाएगा, ये आपको कभी वैल्यू करेगा ही नहीं। आई नो हिम। ये क्या बोल रही है श्रुति? मिस वालिया से माफी मांगो। हाँ श्रुति, माफी मांग लो। जो फंडिंग मिली है वो कैंसिल भी हो सकती है। मिस श्रुति मेहरा, मिस लीना वालिया होटल में रुकी हुई है और वो आपसे मिलना चाहती है। जी, बोला था ना, जो होगा मेरी मेहनत से होगा। विनी, तुम्हें क्या करने भेजा था और तुमने क्या किया? ब्रो, मुझे जो समझ आया मैंने वही किया। हाँ, तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करती हो, पर अक्सर तुम्हें सब गलत ही सही लगता है। ऐसे लूजर से मंगनी करना, इससे ज्यादा गलत कुछ हो ही नहीं सकता। जी, मैंने भी अपने लेवल पे मिस विनी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन लगता है इन्हें मेरी बात को समझ में नहीं आ रही। नहीं आएगी मिस मेहरा। इसने कहा ना, इसे जो सही लगता है बस वही लगता है। शेखर रनावत को जीतकर तुम सब कुछ हार जाओगी, इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना। प्रिपेयर्ड। इंसान अच्छा लगा तो रिश्ता बना लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। आई डोंट केयर। मिसेस मेहरा, ये बाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन कीजिए। You know what I feel? That Mehras and Walias will rock. And thank you. All the best and congratulations to you. बाकी मैं हमेशा प्रे करूंगी कि आपको उतनी तकलीफ ना झेलनी पड़े जितना मैंने सोचा था। बाय। पापा, लो, पापा भी आ गए तुम्हारी और शेखर रनावत की क्लास लेने। मैं शेखर राणावत से ही मिलने आया हूँ। सर, प्लीज गेट अप। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई लियो। सेम है सर। लियो, लियो, लेट्स गो। या